आज के वीडियो में मैं आपको बताने जा रही हूँ कि जो दुर्गा सप्तशती के चंडी पाठ जब आप करते हैं तो आपको सबसे ज़्यादा किन बातों का ध्यान रखना चाहिए, किन चीज़ों की गलती नहीं होनी चाहिए और इसके अलावा इस पाठ का क्या फल है ये भी मैं आपको बताती हूँ। तो आपको किन बातों का ध्यान रखना चाहिए। सबसे पहले तो आपको जब आप पाठ करते हैं तो पुस्तक की भी आपको पूजा करनी चाहिए। इसके अलावा आपको जो वस्त्र आप पहनते हैं वो शुद्ध होने चाहिए, आपके आसन शुद्ध होना चाहिए, आसन आपका अपना होना चाहिए। जो आसन आप यूज़ ले रहे हैं वो आसन कोई और यूज़ ना लेवे और आप भी स्वयं किसी और का आसन यूज़ में नहीं लेवे। आसन ऊन का बना हुआ अच्छा होता है। मन में किसी के प्रति दुर्भावना ना रखें और पुस्तक के प्रति और माता के प्रति पूर्ण श्रद्धा रखें। मन में किसी के भी प्रति गलत बातें सोचना, निंदा वगैरह करना किसी की, तो ये बहुत ही बड़ा दोष पनपता है इससे। तो इन सब चीज़ों से आपको दूर रहना चाहिए। सात्विक भाव मन में होना चाहिए। भोजन और खान पान में भी सात्विकता का ध्यान रखना चाहिए। बासी, दूसरों के झूठे भोजन नहीं करने चाहिए। किसी अन्य के घर का बना हुआ भोजन भी नहीं करना चाहिए। ये पाठ नवरात्रि के 9 दिनों में किए जाते हैं। वैसे आप कभी भी करवा सकते हैं, खुद भी कर सकते हैं, लेकिन इनको जो 9 दिन में जब किया जाता है तो नवरात्रों में ब्रह्मचर्य व्रत का पालन किया जाता है। जो लोग नास्तिक होते हैं और जो लोग दुर्जन किस्म के होते हैं उनकी संगत नहीं रखनी चाहिए। सत्संग यानी अच्छे लोगों के साथ उठना बैठना चाहिए। दिन में सोना वर्जित बताया गया है जिस समय आप इसका पाठ करते हैं। इसके अलावा चारपाई पर भी नहीं सोना चाहिए। इसके अलावा पंच विकार मन में नहीं होने चाहिए। काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, इनसे बचना चाहिए। माता की जो मूर्ति है और पुस्तक है इनका विधिवत पूजन आपको करना चाहिए। इसके अलावा किसी ऊंचे स्थान पर इनको स्थापित करना चाहिए। आप अपनी कामना की पूर्ति के लिए ये पाठ कर रहे हैं तो नियम कायदे से करें इसको और आपकी जो कामना है वो अवश्य पूरी होगी, ऐसा विश्वास आप रखें। लेकिन कोई भी भक्ति होती है वो निष्काम भक्ति ही सर्वश्रेष्ठ मानी गई है कि परमात्मा से आपको भक्ति करनी है और जो उनको देना है उनको पता है कि वो आपको क्या देंगे, तो इसलिए इस चीज़ का आपको ध्यान रखना चाहिए। इसके अलावा जब पुस्तक आप संपूर्ण कर लेते हैं तो पुस्तक को आपको सुरक्षित रखना चाहिए। पुस्तक की भी आपको विधिवत पूजा करनी चाहिए और पुस्तक को किसी एक स्वच्छ वस्त्र में लपेटकर, रेशमी वस्त्र में लपेटकर आपको सावधानी पूर्वक इसको पूजा स्थान में इस पुस्तक को रखना चाहिए। तो इस तरह से मैंने आज आपको बताया कि दुर्गा सप्तशती और जो इनका जो चंडी पाठ आप करते हैं तो किन किन बातों का आपको ध्यान रखना चाहिए जिससे कि पूर्ण फल की प्राप्ति हो सके।